अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। भारत के वज़ीर इक़्तिदार किरण रिजिजू ने जिद्दा में सऊदी अरेबिया के हज और उम्रा वज़ीर तौफ़ीक़ बिन फौज़ान अल राबिया के साथ 2026 के लिए नया दो तरफ़ी हज मुआहिदा साइन किया है। इस मुआहिदे के तहत भारत का हज कोटा 1,75,025 ज़ायरीन तक मुकर्रर किया गया है। दोनों तरफ ने हाजियों के लिए बेहतर सहूलत, सेहत और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर भी इत्तेफाक किया। किरण रिजिजू ने जिद्दा और तैफ के मरकज़ी हज इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया और इंडियन डायस्पोरा से मुलाकात करके उनके मसाइल भी सुने। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के उन दावों को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि तेहरान ने मेक्सिको में इजरायली एम्बेसडर एनात क्रांज़नेगर के कत्ल की साजिश रची थी। ईरान ने इस इल्ज़ाम को रेडिकुलस और एब्सर्ड करार देते हुए कहा कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है जो ईरान के दोस्ती रिश्ते मेक्सिको के साथ ख़राब करने के लिए बनाया गया है। इजरायली हुकूमत ने कहा कि मेक्सिको की एजेंसीज ने वक्त पर एक बड़े टेरर नेटवर्क को रोका, जबकि मेक्सिको ने कहा कि उसके पास इस किस्म का कोई सबूत या रिकॉर्ड नहीं मिला। यमन के हाउजी ग्रुप ने एक बयान में कहा कि अगर गाज़ा का सीज़ फायर फेल होता है तो वो फिर से इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू करेंगे। ग्रुप ने कहा कि उनका मकसद गाज़ा के लोगों के साथ एकजहती दिखाना है और वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक फ़लस्तीन पर जुल्म ख़त्म नहीं होता। हाउजी ने ये भी वार्न किया कि अगर इजराइल या उसके एलाइज ने एग्रेशन बढ़ाया तो वो अपनी मिलिट्री कार्रवाई रेड सी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक भी फैला सकते हैं। इजिप्ट और कतर ने फिर से तस्दीक की कि वो गाज़ा स्ट्रिप में सीज़ फायर को मजबूत बनाने के लिए मीडिएशन एफर्ट्स जारी रखेंगे। दोनों ममालिक ने कहा कि ये टॉक्स अमेरिका के साथ भी कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। बयान में वाज़े किया गया कि अगले मरहले में प्रिजनर एक्सचेंज, नॉन कम्बैटेंट सेफ्टी, मेडिकल और ह्यूमैनिटेरियन एड के रास्तों की खुली दस्तयाबी शामिल होगी। दोनों तरफ ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी लीक या मीडिया कवरेज से नेगोशिएशन प्रोसेस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आसाम कैबिनेट ने द आसाम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 मंजूर कर दिया है, जिसमें एक मर्द का एक से ज़्यादा शादी करना जुर्म करार दिया गया। इस बिल के तहत पॉलीगैमी करने पर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। सरकार ने विक्टिम वुमेन के लिए कंपनसेशन फंड कायम करने का भी फैसला किया है ताकि अफेक्टेड औरतों को मदद मिल सके। वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये कानून समाजी रिफॉर्म और औरतों के हुकूक के लिए अहम कदम है। इस बिल को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 नवंबर को पेश किया जाएगा और इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ होगा। बिहार के दूसरे फेज के असेंबली इलेक्शन के लिए 4 लाख से ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनल तैनात किए गए हैं ताकि वोटिंग का प्रोसेस स्मूथ और सेफ हो। ये पोल्स 122 सीट्स और 45,399 पोलिंग स्टेशंस पर होंगे। सिक्योरिटी अरेंजमेंट में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के 50,000 से ज़्यादा पर्सनल, स्टेट पुलिस 20,000 होम गार्ड्स और 19,000 नए कांस्टेबल्स शामिल हैं। अथॉरिटीज़ ने हर पोलिंग बूथ को सेंसिटिव डिक्लेयर किया है और पूरे एरिया में स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग लगाई गई है। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का कहना है कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस को फ्री और फेयर बनाया जाएगा और किसी भी डिस्टर्बेंस या इलीगल एक्टिविटी को रोका भी जाएगा। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि जुबली हिल्स के इंतखाबात फैसला करेंगे कि कांग्रेस की हुकूमत 3 साल चलेगी या सिर्फ 3 महीने। उन्होंने कहा कि अगर BRS कैंडिडेट M सुनीता जीत गई तो KCR सिर्फ 500 दिनों में दोबारा सत्ता में लौटेंगे। KTR ने CM रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके वादे जैसे खवातीन को 2,500 और बुजुर्गों को 4,000 पेंशन अब तक पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठे वादों और धोखों पर चल रही है। KTR ने कहा कि अगर कांग्रेस इस सीट पर हार गई तो उनकी सरकार के दिन गिनने शुरू हो जाएंगे। BRS ने तेलंगाना स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल की है। पार्टी का कहना है कि स्पीकर ने उनके डिफेक्टेड MLAs के डिस्क्वालिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए 3 महीने के अंदर फैसला नहीं किया। BRS ने इल्ज़ाम लगाया कि स्पीकर ने जानबूझकर कार्रवाई में ताख़ीर की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में डेडलाइन दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अगले पीर को मुकर्रर की है।
बीआरएस ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स के इंतखाबात में हुकूमती असरात का गलत इस्तेमाल कर रही है। बीआरएस लीडर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने वोटर्स में सारीज, मिक्सर ग्राइंडर्स, शराब और कैश तकसीम किया है ताकि वोट हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि कुछ हुकूमती ओहदेदार भी कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बीआरएस ने मांग की कि हर पोलिंग बूथ पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस तैनात की जाए और पूरे इलेक्शन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। हैदराबाद पुलिस ने जुबली हिल्स के इंतखाबात के लिए 1800 अफराद पर मुश्तमिल सिक्योरिटी तैनात कर दी। पुलिस ने फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज अंजाम दी ताकि पोलिंग के दौरान अमन व अमान बरकरार रहे। कुछ बूथ्स को सेंसिटिव करार दिया गया है जहां एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और वेबकास्टिंग के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा ड्रोन सर्वेलेंस और सादा लिबास अफराद भी लगाए गए। पुलिस ने चेक पोस्ट कायम करके नकदी और तोहफे के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।